भारत भूमि पर दो गंगा है, एक हरिद्वार में बह रही है और एक कथा गंगा है। हरिद्वार वाली गंगा ने कुछ प्रदेशों को पवित्र किया, लेकिन साहब ये कथा गंगा तो ऐसी है कि गांव-गांव जाकर के लोगों को पवित्र करती है। आज तो ये राम कथा विदेशों में होती है, 7 समुद्र पार ये कथाएं गई हैं साहब। जो हमारे राम कृष्ण को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, आज वही विदेशी लोग कथाओं में नाचते हैं और हमारे यहाँ के हिंदुओं को आने में तकलीफ हो जाती है। ये दुर्भाग्य है साहब, ये हिंदू समाज का भी दुर्भाग्य है और भारत का भी दुर्भाग्य है कि लोग धर्म से दूर हो रहे हैं। धर्म को समझिए, आज तो विदेशी लोग समझ रहे हैं। हमारा धर्म केवल सुनने के लिए ऐसा नहीं, हमारा धर्म विज्ञान है। आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि रामचरितमानस में, भागवत में, गीता में, महाभारत में जो जो लिखा गया वो सत्य लिखा गया। इन कथाओं में जीवन का दर्शन है। ये कथा अमृत है साहब। एक बार एक वृद्ध बा साहब रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, ट्रेन को आने में देरी थी, 30 मिनट का समय था। वृद्ध बा साहब ने सोचा कि चलो ट्रेन में देरी है तो रामचरितमानस का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें। वृद्ध बा साहब रामचरितमानस का पाठ करने लगे। एक नव युवा दंपति, नई नई शादी हुई थी, दोनों पास में आकर के बैठ गए। दोनों पढ़े लिखे थे। युवक ने वृद्ध बा साहब से पूछा कि बा साहब ये क्या पढ़ रहे हो? वृद्ध बा साहब ने कहा कि रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूं, रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूं। उस युवक ने कहा कि बा साहब ये क्या बरसों से मंगल भवना मंगलहारी गा रहे हो, उसमें क्या है, गाए जा रहे हो? कुछ नया पढ़ो। ज्ञान विज्ञान से भरे पड़े कई उपनिषद हैं, कई पुस्तकें हैं, उनको पढ़िए। वृद्ध बा साहब कुछ बोले नहीं। जो सत्संगी होता है ना साहब, वो अधिक बोलता नहीं है। वृद्ध बा साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया, बैठे रहे। और जिस ट्रेन में वृद्ध बा साहब को जाना था ना, उसी ट्रेन में उन नव युवा दंपति को भी जाना था। ट्रेन आई, वृद्ध बा साहब बैठ गए, वो युवक भी बैठ गया और ट्रेन चली। उस युवक ने ट्रेन की चेन खींची, ट्रेन को रुकवाया। तो वृद्ध बा साहब ने पूछा कि ये रेल क्यों रुकवाई? उस युवक ने कहा मेरी पत्नी स्टेशन पर रह गई। वृद्ध बा साहब ने कहा भैया तूने रामचरितमानस का पाठ किया होता, तूने राम कथा सुनी होती तो ऐसी गलती नहीं करता। उस युवक ने कहा कि रामचरितमानस में लिखा है कि यात्रा कैसे करनी चाहिए। राम कथा जीवन का दर्शन है साहब, है? ऐसी कौन सी बात है जो रामचरितमानस में न मिलती हो? रामचरितमानस समस्याओं का समाधान है साहब, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान रामचरितमानस में ना मिलता हो। आप जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, रामचरितमानस को लेकर के बैठिए। रामचरितमानस तुमको सांत्वना देगा, तुमको हिम्मत देगा, तुमको ताकत देगा साहब। रामचरितमानस केवल पढ़ने और सुनने के लिए नहीं है साहब, ये हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है, हमारी चेतना है, हमारी जीवन शक्ति है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि बस पंडित जी आएंगे, पोथी लेकर के बैठ जाएंगे, 2-4 संगीत कलाकार होंगे और कथा हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं साहब कि इतना भर मत सोचना, ये कथा तुमको अमृत देने वाली है। ये नई जीवन शक्ति और चेतना देने वाली कथा है।
ये कथा अमृत प्रदान करती है। जो अवसाद में हैं उनको शक्ति देती है, जो डिप्रेशन में हैं। आज देखो ना, कई पढ़े लिखे जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की ऐसे बच्चे अवसाद में हैं, डिप्रेशन में। आज समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। बच्चा कमरे में बैठा है, बस मोबाइल चला रहा है, न तो बाप की सुन रहा है न माँ की सुन रहा है। ऐसे जो अवसाद में डूबे हैं, चिंता में डूबे हैं, परेशानी में हैं, संकट में हैं, दुखी हैं, उनके लिए मेरी राम कथा सांत्वना देती है साहब, एक हिम्मत देती है ये कथा। हर समस्याओं का समाधान करने वाली ये कथा है। उस युवक ने कहा कि यात्रा कैसे करनी चाहिए, ये रामचरितमानस में लिखा है क्या? वृद्धबा साहब ने कहा कि हाँ, कहाँ लिखा है? बोले राम जी को वनवास होता है, केवट की नौका में बैठने का प्रसंग आता है, तो राम जी पहले अपनी पत्नी को बिठाते हैं और बाद में राम जी बैठते हैं। तूने राम कथा सुनी होती तो पहले पत्नी को बिठाता, बाद में तू बैठता। अब तूने तो उपन्यास पढ़े हैं? उपन्यास पढ़ने से जीवन ठीक नहीं होता साहब, राम कथा सुनने से जीवन अच्छा होता है, सुंदर होता है साहब। ये राम कथा जीवन को सुंदर बनाने वाली कथा है, और कई लोग राम कथा से दूर हो रहे हैं साहब, इसलिए जीना नहीं आ रहा।